हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश बाय केके में। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको कुछ वोकैब्स बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक बात और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि आपको अगर एग्ज़ाम दे रहे हो आप एसएससी के या मेन तो एसएससी का मैं बोलूँगा या एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप ये याद रखो कि आपको 5 से 6 हज़ार वोकैब्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। इतनी वोकैब्स तो अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी पढ़ी होती है, वोकैब्स नहीं पढ़ी होती है। जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको बेनिफिट ये होता है, उनकी बुक्स वगैरह इंग्लिश में होती है, उनको काफ़ी वर्ड पता होते हैं। तो अपने हिंदी माध्यम के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपको दिमाग में होने चाहिए आपके। और मैं जितने बता दूंगा वो कैप्स उतने अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको ना तो ब्लैक बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना तो प्लेटफॉर्म बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना फोनिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना पैरामाउंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही एसपी बख्शी पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही परफेक्ट इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है। भाइयों 6 की 6 किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं। तो जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो है जिलॉट। जिलॉट माने होता है कट्टरपंथी। कट्टरपंथी वे लोग होते हैं जो किसी एक चीज़ को मान लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए फिर उसको फॉलो ही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम टाइप का जो चल रहा है वो कट्टरपंथी के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड, तो जिलॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी। हठी भी बोल सकते हैं, जिद्दी भी बोल सकते हैं, जो एक चीज़ को पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज़ के। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है फनेटिक, FANATIC। सेकेंड है इंथुजियास्ट, ENTHUSIAST, इंथुजियास्ट। ठीक है, एफिशियोनाडो, AFICIONADO। नेक्स्ट है डिवोटी, DEVOTEE। ओके फ्रेंड, इन सब का मतलब होता है कट्टरपंथी, हठी या जिद्दी। एंटोनिम देख लेते हैं। अपोनेंट, OPPONENT, विरोधी। ठीक है, एडवर्सरी माने भी विरोधी होता है, ADVERSARY। ओके फ्रेंड, विरोधी जो किसी चीज का विरोध करे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते, ये नाउन फॉर्म का वर्ड है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं वेल। वेल एक वर्ब फॉर्म का वर्ड है, इसका मतलब होता है विलाप करना, चिल्लाना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। हाउल, हाउल आपने देखा होगा कि जो भेड़िया होता है, ठीक है, वो हाउल करता है। ओके, हाउल, यॉल, मोन, ग्रोन, स्क्वेल, स्क्विल। ओके फ्रेंड्स, इसके एंटोनिम्स होंगे रिजॉइस, इंजॉय, आनंदित होना, मजे करना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हाइड। हाइड माने होता है छिपाना, आप सबने ये वर्ड पढ़ा भी होगा। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? कंसील, कंसील माने होता है छुपाना, कंसील। कंसील, कवर, मास्क, व्हील, डिसेंबल, DISSEMBLE। ओके, व्हील माने पर्दे के लिए भी यूज़ किया जाता है, घूंघट वाला पर्दा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एंटोनिम्स होता है डिस्क्लोज करना, रिवील करना, एक्सपोज करना, एविंस मतलब उजागर करना। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये आपको समझ में आएंगी और आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, आपको 100-200 वर्ड मीनिंग नहीं याद करनी जो मैं हर मीनिंग तोड़ के बता दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको एक दो बीच में नहीं समझ में आ रही होती, नहीं याद हो रही होती, आप तोड़ के याद कर लो, क्योंकि ये सब आपको, जैसे मैं याद कर, जब मैं एडवर्सरी बोलता ADVERSARY, या मैं डिवोटी बोलूँगा DEVOTEE, तो ये सब जैसे मैंने पढ़ाया था साइकेट्री, PSYCHIATRIST, तो ये सब आपको विथ स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि फिलिंग दी ब्लैंक्स भी आते हैं, उस पर 4 ऑप्शन में स्पेलिंग देगा, बोलेगा इसको भर दो, या स्पेलिंग एरर वाले सेंटेंस में गलत करेगा, या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं स्पेलिंग एरर के। तो ये याद रखेगा, आपको ये याद भी करनी, छोड़ नहीं सकते, एक एक करके सब क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे तो आजकल वैसे भी 25 क्वेश्चन ही आते हैं, तो छोड़ नहीं सकते हैं, आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये आपको जब वैसे पैसेज पढ़ोगे
या पैराजम्बल पढ़ोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ोगे, तो जब आपको वोकैब्स ही नहीं पता, हिंदी ही नहीं पता होगी तो आप करोगे क्या। इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 1500 वन वर्ड, 1500 ईडियम और कुछ फ्रेजल वर्ब भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैं मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा डालूंगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको, तो प्लीज़ फ्रेंड जो भी देख रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को इससे लाभ हो। क्योंकि मैं जब बुक स्टॉल में जाता हूँ, कोई बुक लेने, कोई एसपी बख्शी ले रहा है, कोई पैरामाउंट ले रहा है, कोई अदर बुक ले रहा है। भाई अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो 70% आपको पता होता है, आगे आप पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम के लोग जाते हैं वहाँ पे, मैंने देखा है बच्चे लेते हैं किताब को, देखते हैं एसपी बख्शी तो पढ़ ही नहीं पाओगे, पूरी इंग्लिश है, उसको रख देते हैं। तो ये सोचते हुए मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से अपने नोट्स बनाए, इतनी बार CGL, CPO, MTS, CHSL मैंने कभी दिया नहीं है तो मुझे नहीं पता, वो मैंने क्वालिफाई नहीं किया है। UPSI वगैरह, मतलब इनमें तो इंग्लिश आती नहीं है, तो ये सब मैंने क्वालिफाई किया। इनमें मैंने नंबर 23 अगर 25 क्वेश्चन आ रहे तो 22 से 23 सही हो जाते हैं, 20 से कम कभी नहीं गलत। 20 तो मेरा होता ही होता है, उससे ज़्यादा 22-23 हो जाते हैं सही। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपके भी हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, अब मैं ये नहीं बोलूँगा 50-25 हो जाते हैं, एक दो तो गलत हो ही जाता है, क्योंकि 100% तो कोई नहीं पढ़ा सकता है कुछ भी, ना कोई याद कर सकता है। तो एक दो क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे उनको लेके मत, उनके बारे में इतना मत सोचिए। अगर आपने पढ़ रखा अच्छे से, हो सकता है 25-25 में कर दे, लोग 50-50 लाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप पढ़िए। ओके, तो ये आपके लिए लाभ होगा, क्योंकि आप इकट्ठा नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं रोज़ इतना ही लिखाऊंगा। इसको रोज़ आपको 2 बार, केवल 2 बार पढ़ना है, याद नहीं करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट लगेगा 2 बार पढ़ने में, पढ़ लो, 2 बार बंद करके रख दो। अगले दिन जब मैं नया पढ़ाऊँगा तो उस नए वाले को 2 बार पढ़ लेना और इसको 1 बार पढ़ लेना। इसी प्रकार से क्रम में आगे पढ़ते जाना, नए को 2 बार, पुराने को 1 बार, बस धीरे धीरे करके आपके दिमाग में ये मीनिंग आ जाएंगी। क्योंकि कभी कभी जब पेपर देने जाते हैं तो मुझे हिंदी नहीं पता होती, लेकिन मुझे पता होता है कि जब आपको इतना सारा पढ़ लेते हो तो पॉजिटिव निगेटिव कभी कभी मीन्स पॉजिटिव निकलता है। जैसे इसका मीन है वेल, अब इसका मीन निगेटिव है, विलाप करना, चिल्लाना। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकालते हैं पॉजिटिव निगेटिव, या 3 ऑप्शन में 3 की हिंदी पता होती है तो वो हम हटा देते हैं, एक हमें सही पता चल जाता है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तभी तो आप कर पाओगे। ओके फ्रेंड, तो इसको आप पढ़िए, आपके लिए ज़रूर बेनिफिट करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।